नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, आज हम बात करेंगे आपके ही बारे में, कुछ खूबसूरत कड़वा सच जो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी काबिलियत होती है, बहुत सारी खूबियां होती है, और कई बार तो आप में कुछ ऐसा गुण होता है जो आपके लिए आप हानिकारक होता है, यानी आपकी अच्छी बातें आपके लिए ही हानिकारक हो जाता है। आज हम आपको आपसे ही मिलवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने हद तक हम सफल होते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें अभी तक हमने आपसे की है, बहुत सारी बातों का आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारी आपको फिर से हम धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, और हमारे लिए क्या चाहिए, बस आपका मनोबल उठा हुआ रहे और आप आगे बढ़ें, इतना ही हमारी ख्वाहिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन राशि से। मीन राशि की आप पुरुष हैं या महिला हैं, ये दोनों के लिए है। जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उस अनुसार ही हम बातें करेंगे। ये जो मीन वाले होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं, और दोस्ती करना, दोस्ती निभाना कोई इनसे सीखे। आप के अगर करीब, या फिर आप खुद मीन वाले हैं, या आपके करीब कोई मीन वाले हैं या वाली है, आपने देखा होगा इनको। आप कुछ भी एक बार आपके मुंह से घर में चर्चा भी हो जाए कि ये चीज़ें लेनी है या लेना होगा, चाहते हैं, तो आप देखिएगा बस वो चीज़ें फरमाइश नहीं होती, चर्चाएं होती है, लेकिन वो पूरी हो जाती है। तो ऐसे होते हैं, सबकी भावनाओं का कद्र करने वाले, सबके फीलिंग को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाले, और तकलीफ़ होने के पहले ही तकलीफ़ों को समाप्त करने वाले, अपनों के लिए जान तक न्यौछावर करने वाले मीन वालों। जब कभी जीवन में आपको लगता है इतना सब कुछ करने के बाद आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तब ये सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि खुशियों पर नज़र लगनी तो तय है। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आप जरा सा खुश होते नहीं कि नज़र लग गई, किसी से मुस्कुरा के बात किए नहीं कि नज़र लग गई, अगले ही दिन घर में झगड़े, अगले ही दिन आपका मूड ऑफ। थोड़े से मूडी भी होते हैं मीन वाले, ये भी आपको मानना होगा। हालांकि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये ठीक हो जाते हैं, पर होते हैं मूडी। किसी की बातें पसंद नहीं आई तो सामने वाले को ये भी पता नहीं चलेगा आखिर बात क्या हुई, वो रूठे क्यों है, वो लड़की हो या लड़का हो, हमने पहले ही कहा ये दोनों के लिए है। लोगों को ये भी पता नहीं चलता रूठे क्यों हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक तो ये है कि खुशियों पर नज़र क्यों लगती है। अब हम बताएंगे आपको होता क्या है। बहुत बिंदास होते हैं, जब हर किसी के बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, हमेशा ही मुस्कुराहट, कितना भी अंदर तकलीफ हो पर मिलेंगे तो बिंदास अंदाज में। चेहरे पर एक फीकी सी हंसी होती है, आंखें मछली की तरह उभरी हुई खूबसूरत सी होती हैं। और ऐसा नहीं कि इनके जीवन में तकलीफ नहीं होता, बहुत होता है, पर कभी किसी को दिखता नहीं है। दिखता क्या है, इनकी खूबियाँ, क्योंकि हर किसी के साथ ये बिंदास अंदाज में व्यतीत करते हैं समय। दोस्तों के लिए तो जान प्राण होते हैं, मजलिस की शान होते हैं। और यहाँ पर हमने आपसे शेयर करनी है हमें 4 ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मीन राशि के हैं तब। तो हम आपको उन बातों के बारे में भी बताएंगे, और ये पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है, और ये चंद्र राशि पर आधारित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वो खूबियाँ क्या है। हर किसी के लिए हमेशा ही अवेलेबल, 24x7 कभी भी एक आवाज़ दे दीजिए, ये हाजिर हैं। खास करके जो मीन वाले लड़के होते हैं ना, ये तो और ज़्यादा होते हैं। पूरे समाज का लगेगा ये सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ अपने माथे पर उठाकर आगे बढ़ेंगे। आप सिर्फ एक बार आवाज़ दे दो, इन्हें दायित्व दो या ना दो, 1% भी दे दिया तो ये 100% करके रखेंगे। बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर हर एक काम में खुद को इन्वॉल्व करना, और हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम हो जाना, ये आम बात है।
और जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इतने उलझ जाते हैं कि घर परिवार की सुध नहीं रहती। जब याद आएगी तो आ जाएंगे। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि इनका कभी कभी मीन वाले महिला हैं या पुरुष हैं, इनका दूसरों के चक्कर में इतने उलझ जाते हैं ये कि घर आने के बाद ये उलझन जल्दी दूर नहीं होती और इनका मूड ऑफ। तो मीन वाले पुरुष महिला दोनों से बस यही कहना चाहेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन अब दूसरों की प्रॉब्लम को आप खुद की प्रॉब्लम बना लेंगे तो फिर ये बुरी बात हो जाती है। और यही सबसे एक नंबर जो वजह होती है खुशियों पर नज़र लगने की, वो यही होती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। कभी कभी अपने जीवन साथी की बातें सुने, आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं आपको समझना होगा। क्योंकि जीवन साथी या फिर माँ, पिता भी, वो कभी नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पर जाओ। तो इनका तो सम्मान आप करते हो, लेकिन इनकी बातें भी सुनिए। अब हम बात करेंगे हटकर, पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित। आपकी खुशियों पर नज़र लगने की एक और वजह होती है, ज़रूरत से ज़्यादा उदार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनात्मक होते हैं। और चूँकि इनका मालिक स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनमें ये गुण होता है। बहुत ज़्यादा शौकीन भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पर यहाँ पर दूसरों की मुश्किल दूर करने में इनको आनंद भी बहुत आता है। और इसी आनंद के चक्कर में ये भूल जाते हैं सब कुछ। कभी कभी क्या होता है, इतने ज़्यादा दूसरों की भलाई करते हैं कि लोग इनको भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनका इस्तेमाल करते ही जाते हैं और इसका अंत शायद कभी ना हो, जब तक ये खुद संभलना ना चाहें। लोगों को पता है इनके पास जाओ तो ये खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, भले ही इनके पास बहुत है। ये भी दिमाग में होता है, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि मीन वाले अमूमन इनके पास खाली हाथ ये कभी नहीं होते। ये भी सच है। दैवयोग से इनके पास अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। जैसे भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, लेकिन पूरा हो ही जाता है और इसीलिए ये मस्त रहते हैं। जिंदगी में जब तक कि बड़ा झटका ना लगे, ये धन बचाने की सोचते भी नहीं। कमाते बहुत हैं, लेकिन धन बचाने की नहीं सोचते जब तक कि कोई बड़ा झटका ना लगे। तो क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा झटका लगेगा तब हम संभलेंगे, या अभी से संभलना है? ये आपकी मर्जी है, पर ये कड़वा खूबसूरत सच है, इसे आपको समझना चाहिए। आपको अक्सर लोगों की तकलीफ़ों में इन्वॉल्व होने में, दूसरों की खुशियों में इन्वॉल्व होने, कहने का तात्पर्य है आपको हमेशा ये टेंशन चाहिए, हमेशा ही। हर कोई हमें पूछे, हमें चाहे, हमसे बातें करें, हमें सम्मान दे, इसके लिए शायद आप सब कुछ, शायद ये कड़वा लगेगा, पर अब हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। अक्सर क्या होता है, मीन वाले जब लड़के होते हैं, टीनेज के होते हैं, थोड़े से भटक जाते हैं। कभी कभी किसी के लव के चक्कर में पड़ गए, अब लव में पड़ जाते हैं तो फिर यहाँ भी लॉस। कभी कभी नशे के चक्कर में पड़ गए, अब यहाँ भी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बर्बादी। और सबसे बड़ी कमजोरी तो ये होती है कि हर एक चीज़ को परफेक्ट करते हैं। अब घर हो, ऑफिस हो, व्यवसाय स्थल हो, हर एक चीज़ करीने से सजा कर रखना। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई वैसा ही कर सके, क्योंकि हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता ना। हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका है लाइफ जीने का, और ये चीज़ें दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक था, आखिर आपकी खुशियों को क्यों नज़र लगता है? नज़र का कारण भी वही है कि आप दिखाते हो हमारे पास बहुत है, आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा ही सबका हेल्प करते रहते हो। लोग सोचते हैं बहुत है आपके पास, क्यों ना लगेगी नज़र? हकीकत में भी नज़र लगती है, और जो नज़र होती है, नज़र दोष, वो भी लग जाता है। करेंगे क्या? हमने आपको अभी अभी बताया कि कैसे आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, और सबसे अहम बात, शिव जी के शरण में रहें। ये जो आपका भावनात्मक पार्ट है ना, उसको काबू में रखिए और भावनात्मक रूप से थोड़ा सा इनसे दूर रहें। और जब भी आपको लगे कि आप संकट में पड़ गए हो, तब शिव जी की उपासना करें।
एक सही और संतुलित रास्ता अगर कोई दिखाएगा तो वही दिखाएंगे। अगर कोई आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है तो शिव जी ही हैं, वरना इस दुनिया में और कोई दूसरा ताकत नहीं है जो आपके राह को बदल दे, आपके राह को सही कर दे। तो शिव जी सर्वे सर्वा हैं, उनके शरण में रहे, यह वही सब कुछ बेहतर करेंगे। जहाँ तक संभव हो, अगर जीवन में आपको लगे कि मान सम्मान, सच में आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सब कुछ अपने सम्मान के लिए करते हो, तो आप एक काम करो, बाकी कुछ नहीं करना है। रविवार के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा मत खाइए और रोज़ सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और ये जो हमने आपको आपसे मिलवाने की कोशिश की है, थोड़ी कड़वी है। बहुत सारे मीन वाले कहेंगे मेरे से तो मैच नहीं हुआ। कभी आंखें बंद करके सोचिएगा ज़रूर कि हमने जो कहना चाहा, क्या वो आपके विरोध में कहा या आपको सही रास्ते पे लाने के लिए कहा। हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि हम आपको हर्ट करें। हम सिर्फ चाहते हैं सही रास्ते पे चलिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और हमारे भारत का नाम बहुत ऊंचा कीजिए। सफल इंसान वही है जो लक्ष्मी को पहचानता है। हर हर महादेव।